हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आज हम उनके लिए लेकर आए हैं पूरे बुक से 78 महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बस ये तैयार कर लो टॉपिक, 100 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का। यानी जितने भी मैं आपको टॉपिक इस वीडियो में बताना वाला हूँ, हर चैप्टर का यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 100 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो और सारे टॉपिक को एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, आपका चैप्टर 1 जो है नागरिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर है आपका दो ध्रुव्यता का अंत। न्यू सिलेबस के अनुसार ये जो है आपका चैप्टर लाया गया है, दो ध्रुव्यता का अंत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। याद रखिएगा, मैं जितने भी चैप्टर आपको बताऊंगा, चैप्टर का जो नाम होगा उससे ही रिलेटेड सारा आपका टॉपिक होगा, कोई अदर आपका टॉपिक नहीं रहेगा। जैसा कि पहला आपका टॉपिक क्या दिया हुआ है, द्विध्रुव्यता। यानी द्विध्रुव्यता क्या है, इसको आपको परिभाषा देना है। मैं जितने भी टॉपिक बताऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट है सारे को आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे टॉपिक को नोट कर लीजिए और बाद में सारे टॉपिक के क्वेश्चंस का आंसर आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरी गारंटी है, यदि आप ये 78 टॉपिक्स को बस तैयार कर लेते हैं आपका, तो 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च से लाया गया टॉपिक है। तो जो पहला टॉपिक है क्या है, द्विध्रुव्यता। द्विध्रुव्यता क्या है, इसका परिभाषा आपको देना है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा टॉपिक है आपका सोवियत प्रणाली संघ। क्या है, सोवियत प्रणाली क्या है, उसके बाद में सोवियत संघ का पतन कब हुआ, इसके बारे में आपको बताना। दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा, कॉमा लगा है यहाँ पर कि सोवियत प्रणाली क्या है, क्योंकि दो ध्रुव्यता का अंत है चैप्टर का नाम। यही चैप्टर जो आप 2023 में देखेंगे तो ये सेकंड चैप्टर पर था, लेकिन न्यू सिलेबस जो यूपी बोर्ड का न्यू सिलेबस है उसके अनुसार आपका चैप्टर 1 दो ध्रुव्यता का अंत हो गया। जो पहला चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, वो हटा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है गोर्बाचेव और सोवियत संघ। यानी गोर्बाचेव क्या है और एंड सोवियत संघ क्या है, दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है या दोनों का अलग अलग परिभाषा देना है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। चौथा है सार्क थेरेपी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं टॉपिक आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये काफ़ी रिसर्च से लाया गया है और काफ़ी ऐसा यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कि भैया ये टॉपिक है, और हम खासकर ये पूरी किताब से लिए गए टॉपिक हैं। इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है 78 महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट, मेहनत इससे हमारी सफल हो जाएगी। तो जो चौथा है सार्क थेरेपी क्या है, इसकी आपको परिभाषा देना है। पांचवा है आपका पूर्व साम्यवादी देश और भारत। क्या है, जो पूर्व साम्यवादी देश हैं और भारत क्या है, दोनों के बीच में आपको अंतर बताने रहेगा, या पूर्व साम्यवादी देश क्या है, भारत क्या है, इसके बीच में आपको बताना होगा, इसका परिभाषा देना होगा। 6 नंबर टॉपिक है भारत और सोवियत संघ, इसको भी आपको बताना रहेगा। 7वां नंबर है संघर्ष और तनाव। तो चैप्टर 1 के 7 टॉपिक है, हमने बता दिया है, इसको आप लिख लीजिएगा। वीडियो को आप रोक कर भी सारी चीज़ें को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो चैप्टर का नाम है नागरिक शास्त्र के सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो आपका सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है, ये दूसरा चैप्टर है। 8वां देखिए जो हमारा टॉपिक क्या है, यूरोपीय संघ। क्या है, यूरोपीय संघ की आपको परिभाषा देनी है। यूरोपीय संघ का प्रभाव क्या है, यूरोपीय संघ की सीमाएं क्या है। तो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन ये इसी से जुड़े हुए हैं, किससे, यूरोपीय से जुड़े हुए हैं, ये आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में आपको ये बात याद रखना है स्टूडेंट, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तो वीडियो बना रहे हैं, हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बना रहे हैं, आप वो इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय है, ये सारा आपका इसी से क्लियर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये आपको क्या है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इससे तो आपका सारा तीनों जो है क्लियर हो जाएगा, यानी तीनों प्रश्न का आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको प्रश्न को देखना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। 9वां नंबर टॉपिक देखिए क्या है,
दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दो आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है आसियान, इसके बारे में आपको बताना है। 10 नंबर हमारा टॉपिक है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। जो चीनी अर्थव्यवस्था है इसका उत्थान किस तरह से हुआ, इसके बारे में बताना है। 11 नंबर हमारा टॉपिक है चीनी के साथ भारत का संबंध क्या है। जो चीनी है इसके साथ जो भारत का संबंध है, जो चीन है भैया चीन के साथ में भारत का संबंध किस तरह से, इसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि चैप्टर का नाम है, ये आपको याद रखना है, जो भी चैप्टर होता है चैप्टर से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस होते हैं, ना कि बाहरी। 12 नंबर जो हमारा टॉपिक है भारत चीन संबंधों में तनाव या भारत चीन मध्य विवादित मुद्दे के बारे में आपको बताना है। क्या है, भारत जो बीच के आपको संबंध के बारे में बताना सबसे पहले। उसके बाद में भारत चीन के जो संबंधों में तनाव है इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में देना है, या भारत चीन के मध्य जो विवादित मुद्दे हैं वो किस तरह से, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए जो हमारा चैप्टर 2 था इसके भी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुके हैं। उसके बाद में देखिए हमारा चैप्टर 3 आ चुका है क्लास 12 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के। देखिए समकालीन दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया तीसरा चैप्टर का नाम है। अब इसमें से 13 जो आपका टॉपिक है दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया के बारे में बताना है। क्योंकि जो चैप्टर का नाम है आपका समकालीन दक्षिण एशिया, इनमें जितने भी एशिया के देश आते हैं, जो कि क्या है 7-8 देश आते हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, उसके बाद में क्या है म्यांमार, श्रीलंका, और उसके बाद में इसके बाद में ये आ जाता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सारे जो आपके इधर यानी जो सारे आपके दक्षिण एशिया के अंतर्गत आ जाते हैं, ये तीसरे चैप्टर में आपके सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो दक्षिण एशिया क्या है इसके बारे में बताइए। दक्षिण एशिया की राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में देना है इसका आंसर, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, ये आपको बात इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इसके हेडिंग्स भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्योंकि चैप्टर के हम सिर्फ निचोड़ ला सकते हैं कि ये चैप्टर का निचोड़ है, ये एक अंग भाग है यानी जड़ है, जड़ से ही सारी चीज़ें आप पुलई तक पहुंच सकते हैं। यदि जब पेड़ होगा पेड़ के थ्रू ही आप जल पर पहुंच सकते हैं। सेम उसी प्रकार से चैप्टर में भी है, चैप्टर में हम टॉपिक बताते हैं तो उसके भी काफ़ी सारे भाग होते हैं, हेडिंग होते हैं, हेडिंग के साथ में उसके पॉइंट्स होते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। 14 नंबर जो टॉपिक है पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, इसके बारे में भी इसका आंसर देना है। 15 नंबर हमारा टॉपिक है बांग्लादेश में लोकतंत्र किस तरह से, जैसा कि हमने बताया था पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे जो है दक्षिण एशिया के देश हैं, तो इन्हीं के बारे में इस टॉपिक में चर्चा किया जाएगा। 16 नंबर है आपका नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र किस तरह से, इसको भी बारे में बताना है। यदि आपने चैप्टर 3 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने चैप्टर 3 का वीडियो अपलोड कर दिया है, जाइए सर्च कीजिए यूट्यूब पर क्लास 12 सिविक्स या नागरिक शास्त्र चैप्टर 3 बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, चैप्टर का आपको मिल जाएगा वीडियो। नहीं तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट भी चेकआउट करेंगे। क्लास 12 क्या है, क्लास 12 सिविक्स है न्यू चैप्टर, हर चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा, जाइए आप वो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। 17 नंबर टॉपिक देखिए क्या है भारत और दक्षिण एशिया के देशों में, क्या है जो भारत और दक्षिण एशिया देशों के संबंध किस तरह से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 18 नंबर हमारा टॉपिक है दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग किस तरह से है, इसके बारे में बताना है। तो इसका भी आपको परिभाषा और पूर्णतया कॉपी में लिख लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही काफ़ी जो यूट्यूबर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, यही भैया लिखने के लिए क्या है पेड प्रमोशन लेते हैं, पैसे लेते हैं, जो भी कह लीजिए, लेकिन ये हम फ्री में आपको बताते हैं। यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं बताएगा, काफ़ी रिसर्च से लगा स्टूडेंट, काफ़ी मेहनत के बाद में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लेकर आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे और आपकी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी है कराते रहेंगे। देखिए जो आपका चौथा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आपका जो चौथा चैप्टर क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका नाम है चौथा चैप्टर का। अब इसमें जो आपका 19 नंबर टॉपिक आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके बारे में भी बताना है। 20 नंबर हमारा टॉपिक देखिए संयुक्त राष्ट्र से संबंधित विभिन्न संगठन,
जो संयुक्त राष्ट्र से जो संबंधित हैं विभिन्न संगठन किस तरह से, इसके बारे में भी आपको बताना है। 21 नंबर है शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग, जो शीत युद्ध के पश्चात यानी जो शीत युद्ध होता है सभी को पता होगा, हमने बताया है काफ़ी बार। तो जो शीत युद्ध के जो पश्चात संयुक्त राष्ट्र में जो सुधार की मांग हुई वो क्या हुई, इसके बारे में बताना है। 22 नंबर हमारा टॉपिक देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना उद्देश्य। जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी जो क्या है स्थापना का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताना है, ये आपको याद रखना है। 5वां जो हमारा चैप्टर आ जाता है समकालीन विश्व में सुरक्षा। जो समकालीन विश्व में सुरक्षा ये आपका 5वां चैप्टर है। काफ़ी स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में जो आपका शुरुआत होता है किससे शुरुआत होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 4 प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये आपका काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में। अब भैया मायने किस लिए रखता है, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वहीं से आपका सारा डिटेल देख लेता है, जज कर लेता है कॉपी को कि आगे आपने किस तरह से लिखा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़िए, सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दीजिए। ज़्यादा आपके पास समय नहीं है तो 1 घंटा एक सब्जेक्ट पर आप ज़रूर दीजिए। हमने एक ट्रिक भी बताया है बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र की तैयारी किस तरह से करें, वो वीडियो हमारा जल्द आने वाला है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो जो 5वां हमारा चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसके जो 23 नंबर टॉपिक है क्या है, सुरक्षा से तात्पर्य क्या है, अवधारणा क्या है सुरक्षा से, इसके बारे में भी बताना है। 24 नंबर हमारा है सहयोग मूलक सुरक्षा, क्या है सहयोग मूलक जो सुरक्षा है या सहयोग मूलक सुरक्षा संगठन किस तरह से, तो दोनों काफ़ी अलग हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, दोनों का अलग अलग तात्पर्य है, दोनों को आपको बताना है। 25 नंबर जो हमारा टॉपिक है भारत की सुरक्षा रणनीति और इसके घटक, क्या है भारत की सुरक्षा, सबसे पहले बताना कि भारत की सुरक्षा किस तरह से है। इसके बाद में भारत की रणनीति और इसके घटक क्या हैं, इनके बारे में भी आपको बताना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए हमारा 26 नंबर टॉपिक आ चुका है खतरे का नए स्रोत, क्या है खतरे का नया स्रोत क्या है, इसके बारे में भी बताना है आपका। उसके बाद में आतंकवाद, क्योंकि खतरे के नए स्रोत में आपका आतंकवाद आ जाता है, बेरोजगारी आ जाता है, उसके बाद में जो भी सारी चीज़ें आ जाती हैं ये खतरे का नए स्रोत से आ जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 27 नंबर में देश की आंतरिक सुरक्षा, जैसे भारत देश है इसकी आंतरिक सुरक्षा, अमेरिका है उसकी आंतरिक सुरक्षा, कनाडा है उसकी आंतरिक सुरक्षा, रूस है उसकी आंतरिक सुरक्षा, तो ये सारे जो है आंतरिक सुरक्षा से बंधे हुए हैं, तो समकालीन विश्व की सुरक्षा में सारे देश आ जाते हैं। उसके बाद में देखिए हमारा 6 नंबर जो चैप्टर है, क्या चैप्टर है क्लास 12 सिविक्स का। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपकी क्लास में पढ़ रहे हों उनको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि उनका भी भला हो भैया, क्योंकि आपका भला हो रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप सोचिए अपने साथ हम अपने दोस्त का भी भला कर सकें, तो वीडियो को उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम में, और वो भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का तैयार कर सकें। तो जो 6 नंबर चैप्टर है आपका पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन, क्या है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, आपके 6 नंबर चैप्टर का नाम है। उसके बाद में देखिए इसमें 28 नंबर क्या आ जाता है पर्यावरण जागरूकता और आंदोलन। पर्यावरण को जागरूकता है, क्या है पर्यावरण का सबसे पहले आपको परिभाषा देना है, उसके बाद में पर्यावरण की जागरूकता के बारे में बताना है, उसके बाद में पर्यावरण आंदोलन क्या है, तो तीनों का डिफरेंस काफ़ी अलग है। सबसे पहले आपको पर्यावरण का परिभाषा देना है, जो कि पर्यावरण का परिभाषा आप दे दीजिएगा कि पर्यावरण चारों तरफ ये सब घूमता है, यानी क्या है पर्यावरण का परिभाषा क्या होता है कि पर्यावरण हमारे चारों ओर घिरा हुआ है, इसका परिभाषा आप डिटेल में दे दीजिएगा। पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है वो किस तरह से, इसके बारे में बताना है। उसके बाद में पर्यावरण आंदोलन क्या होता है, इसके बारे में भी बताना है। चैप्टर का नाम ही है भैया पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, तो चैप्टर के बारे में ही रिलेटेड आपका टॉपिक रहेगा। 29 नंबर है आपका साक्षी संपदा क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, वीवी टॉपिक भी कह सकते हैं आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में देखिए 30 नंबर जो हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, जो आपका भैया ग्लोबल वार्मिंग है और क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और लगा हुआ यानी एंड यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसके बारे में बताइए, और क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है।
31 नंबर हमारा टॉपिक है निर्जन वन। निर्जन वन क्या है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में आंसर देना है। 32 नंबर हमारा टॉपिक है मूलवासी और उनके अधिकार। मूलवासी और उनके अधिकार क्या हैं, इसके बारे में भी इसका आंसर आपको देना है। 33 नंबर हमारा टॉपिक आ जाता है पर्यावरण के संबंध में भारत का मत। क्या है, जो पर्यावरण का संबंध है इसमें भारत का मत किस तरह से है, भारत का योगदान किस तरह से है, इसके बारे में भी भैया आपको बताना। तो चैप्टर 6 के आपके 6 टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब इसके हेडिंग्स भी आपको मिल जाएंगे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो आपका टॉपिक होता है इसी से सारा आपका प्रश्न बनता है बोर्ड एग्जाम में। जो एग्जामिनर होता है भैया कोई बाहरी नहीं लेकर आता है। आप जाएंगे अपना ये सारा जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, कॉपी किताब में ढूंढेंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, वहीं से आप सारी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये क्या करना है, सारे टॉपिक को नोट कर लेना है, ताकि आपका कोई भी डाउट क्लियर ना रह जाए और डाउट बचे ना और सारा डाउट क्लियर हो जाए। यानी डाउट सब जब क्लियर होगा भैया तो आप एक माइंड के सेट से हिसाब से आप नागरिक शास्त्र की तैयारी करेंगे। ये आपको याद रखना है, सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन में, क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत लगा है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भैया कि सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। 7वां जो चैप्टर है आपका वैश्वीकरण। क्या है, वैश्वीकरण क्या है, चैप्टर का नाम है आपके 7वें चैप्टर का नाम। अब इसमें देखिए जो हमारा 34 नंबर टॉपिक है वैश्वीकरण की अवधारणा के बारे में आपको बताना है सबसे पहले। उसके बाद में वैश्वीकरण का लाभ क्या है, वैश्वीकरण की प्रौद्योगिकी का विकास क्या है। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन संबंध किससे है भैया, वैश्वीकरण से। ये आपको याद रखना है। याद रखने के लिए हम इसलिए बार बार बोलते हैं भैया, क्योंकि ये जो हम टॉपिक बता रहे हैं आपका, हमने अभी हिस्ट्री का टॉपिक बताया है, जियोग्राफी का टॉपिक बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र का टॉपिक बता रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें जो है क्लियर रहे और हर एक सिलेबस का, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का तैयारी जो है प्रॉपर बराबर चले। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 34 नंबर है वैश्वीकरण का प्रतिरोध। क्या है, जो वैश्वीकरण है इसका प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में भी बताना है। 35 नंबर जो हमारा टॉपिक है भारत और वैश्वीकरण। भारत और वैश्वीकरण के बारे में क्या बताना है कि इनमें दोनों में क्या क्या संबंध है। अब हमारा आ जाता है खंड खा। क्या है, खंड जो आपका का है, खंड का, इसमें कितने चैप्टर थे, 7 चैप्टर थे। 7 चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। अब हमारा आ जाता है खंड खा, जो कि हर एक चैप्टर का, याद रखिएगा 9th चैप्टर आपके खंड खा में है और खंड का में आपके 7 चैप्टर थे, तो सारे को हम बराबर देखेंगे। तो देखिए जो पहला जो आपका चैप्टर आ जाता है खंड खा का, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जो राष्ट्र निर्माण है इनकी चुनौतियाँ। सबसे पहला जो आपका 36 नंबर टॉपिक आ जाता है राज्यों का पुनर्गठन। राज्य का जो राष्ट्र का निर्माण की चुनौतियां हैं, इसमें आपको राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पढ़ना है कि राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से हुआ, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में देखिए क्या है 37 नंबर हमारा टॉपिक देखिए विभाजन विस्थापन और पुनर्वास। क्या है, विभाजन विस्थापन और पुनर्वास क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 38 नंबर हमारा टॉपिक है स्वतंत्र भारत में रजवाड़ों का विलय। जो स्वतंत्र भारत है इसमें जो रजवाड़ों का विलय है ये किस तरह से हुआ, इसके बारे में बताना है। 39 नंबर हमारा टॉपिक है नए राष्ट्र के रूप में भारत का उदय। जो नया राष्ट्र है इसके रूप में क्या है, भारत का जो उदय हुआ, इसके बारे में बताना है। कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा चैप्टर देखिए हमारा खंड खा का यानी सेक्शन बी का एक दल के प्रभुत्व का दौर। जो एक दल है इसके प्रभुत्व का दौर देखिए। 40 नंबर टॉपिक देखिए आपका विपक्षी पार्टियों का उद्भव। क्या है, विपक्षी जो पार्टी है इसका उद्भव। 41 नंबर टॉपिक है हमारा लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। 42 नंबर टॉपिक है प्रथम आम चुनाव किस तरह से हुआ, इसको बारे में बताना है। 43 नंबर हमारा टॉपिक है पहले 3 चुनावों में कांग्रेसों का प्रभुत्व। क्या है, जो पहला 3 चुनाव हुआ इनमें जो कांग्रेस का प्रभुत्व किस तरह से रहा, इसके बारे में डिटेल में बताना है। इसके भी आपको हेडिंग्स मिल जाएंगे, तो हेडिंग के साथ में सारी चीज़ें को देख सकते हैं। 44 नंबर हमारा टॉपिक है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी पक्ष। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इनमें जो विरोधी पक्ष का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको डिटेल में देना है। उसके बाद में देखिए हमारा जो चैप्टर 3 आ जाता है नियोजित विकास की नियोजित विकास की राजनीति या रणनीति। तो रणनीति तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर राजनीति के बारे में बात हो रही है, तो राजनीति के बारे में ही सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। 45 नंबर टॉपिक देखिए भारत में नियोजन।
क्या है, भारत में नियोजन किस तरह से है इसके बारे में बताना है। 78 टॉपिक हैं जो कि आपकी किससे, नागरिक शास्त्र से लिया गया है, क्लास 12 नागरिक शास्त्र से। और एक भी टॉपिक आपको स्टूडेंट मिस नहीं करना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी रिसर्च से जो आपके इम्पॉर्टेंट है वो वही हम लेकर आए हैं, फालतू नहीं लेकर आए हैं, जो आपके पिछले कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं वहीं। उसके बाद में देखिए आपका 46 नंबर क्या है, वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या है, वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या है, दोनों में आपको बताना है। वामपंथी का अर्थ बताना है, दक्षिणपंथी का अर्थ बताना है। 47 नंबर है पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि नियोजित विकास की राजनीति में ही सारी आती हैं। 47 नंबर में आपको ये पढ़ना है कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं। 48 नंबर हमारा टॉपिक है विकास की अवधारणाएं, जो विकास है इनकी अवधारणाएं क्या है इसके बारे में भी पढ़ना है आपको। 49 नंबर हमारा टॉपिक है विकास का केरल क्या है, विकास का केरल मॉडल अथवा विकेंद्रित नियोजन का स्वरूप, जो विकास है इसमें केरल मॉडल अथवा जो विकेंद्रित नियोजन का स्वरूप है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। क्योंकि जो टॉपिक है, टॉपिक भैया आपका 5 ही है लेकिन इसके हेडिंग्स क्या है, हेडिंग फिर पॉइंट, तो इसके आपके हेडिंग पॉइंट, क्योंकि एक गहरा है। जब आप क्या है, जब आप सांप के बिल में, जब आप क्या कहा नहीं गया, कहावत है कि सांप के बिल में जब हाथ डालोगे तभी आपको डसेगा। तो ये भैया आपको इसी तरीके से है, क्योंकि भारत में जो नियोजन है अब इसके भी आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, काफ़ी पार्ट्स मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से आपका ये कार्य करता है और इसी जो पार्ट्स है, जो हेडिंग है, इसी तरह आपका क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर भारत में नियोजन दिया हुआ है तो इसमें प्रश्न किस तरह से बन जाएगा कि भारत के नियोजन का क्या अर्थ है इसके बारे में बताइए। भारत और क्या है, भारत में नियोजन को परिभाषित कीजिए। भारत में नियोजन का क्या तात्पर्य है, भारत में नियोजन का कारण क्या था इसके बारे में बताइए। तो यही आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बन जाएगा, यही लघु उत्तरीय क्वेश्चन बन जाएगा और यही क्या कर जाएगा, दीर्घ उत्तरीय। ये आपको पता है क्योंकि यही सारा क्वेश्चन जो है टॉपिक से ही बनता है, सिलेबस से ही क्वेश्चंस बनते हैं। चौथा जो आपका चैप्टर है भारत के विदेश संबंध, जो हमारा इंडिया है इससे विदेश के संबंध किस तरह से, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 50 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, विदेशी नीति। सबसे पहले हमें विदेशी नीति समझना पड़ेगा। जब हम विदेश का दौरा करते हैं या विदेश से संबंध रखते हैं तो उसके बारे में हमें उसका नीति समझना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद में देखिए 51 नंबर टॉपिक, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति किस तरह से है, जो भारत की गुटनिरपेक्षता नीति है ये किस तरह से, इसके बारे में भी सबसे पहले पढ़ना है। 52 नंबर हमारा टॉपिक है नेहरू के दृष्टिकोण में भारत की विदेश नीति क्या है, जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं इनके दृष्टिकोण में जो भारत की विदेशी नीति है ये किस तरह से होनी चाहिए, ये आपको पढ़ना है। 53 नंबर हमारा है अफ्रो एशियाई एकता क्या है, जो एफ्रो एशियाई एकता है ये क्या है इसके बारे में बताना है। 54 नंबर हमारा टॉपिक है भारत की परमाणु नीति, जो भारत की परमाणु नीति है ये किस तरह से है, क्योंकि भैया आपको पता होगा 1998 में या 1971 में क्या है, 1971 या 1975 में जो है भारत का परमाणु जो परीक्षण हुआ था, मैं क्लियर नहीं पता है, लेकिन जो भारत का परमाणु परीक्षण हुआ था तो काफ़ी लोग जो है, काफ़ी जो देश है विरोधी में आ गए थे। जैसा कि सबसे पहला यूएसए में सबसे पहला विरोधी आ गया था। उसके बाद में क्या आ जाता था, ब्रिटेन आ गया था। उसके बाद में कोई और एक देश आ गया था। तो ये सारे जो देश हैं भारत के परमाणु नीति या परमाणु परीक्षण के लिए रोक लगा रहे थे। उसके बाद में देखिए 55 नंबर जो हमारा टॉपिक है भारत का चीन और पाकिस्तान का संघर्ष क्या है, भारत और जो चीन है इसमें पाकिस्तान के साथ संघर्ष किस तरह से है, क्योंकि भारत और चीन और पाकिस्तान क्या है, भारत के चीन और पाकिस्तान दोनों से दुश्मनी है, दोनों कट्टर दुश्मन है, दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते। क्योंकि भारत जो है, चीन और पाकिस्तान काफ़ी एक अच्छे दोस्त हैं, वही भारत और चीन और पाकिस्तान काफ़ी दुश्मन है। चीन और पाकिस्तान का एक दूसरे से बैठता है, एक दूसरे के सही संबंधी हैं, लेकिन चीन जो है भारत का साथ इसका भी रिश्ता ठीक नहीं है, पाकिस्तान का भी भारत से रिश्ता ठीक नहीं है। तो 55 नंबर टॉपिक को भी आप तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 5वां नंबर जो हमारा चैप्टर आ जाता है खंड खाका, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना क्या है, जो कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां हैं इसके जो पुनर्स्थापना है किस तरह से हुए।
56 नंबर टॉपिक में देखिए, भारत में चौथे आम चुनाव किस तरह से हुए। प्रथम चुनाव के बारे में भी हमने आपको बता दिया था, जो चैप्टर 2 था खंड खा का, उसमें हमने टॉपिक में बताया था। लेकिन जो आपका खंड खा के 5 नंबर चैप्टर है, इसमें पहला जो आपका टॉपिक आ जाता है, भारत में चौथे आम चुनाव किस तरह से हुआ। 57 नंबर टॉपिक है, राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती, इसके बारे में भी इसका आंसर देना है आपको। 58 नंबर टॉपिक है, इंदिरा बनाम क्या है सिंडिकेट, इंदिरा बनाम सिंडिकेट क्या है। 59 नंबर टॉपिक है, वर्ष 1969 का राष्ट्रपति चुनाव किस तरह से हुआ, क्या आधार था। 60 नंबर हमारा टॉपिक है, कांग्रेस के विभाजन का कारण, जो कांग्रेस है जिसको हम पंजा के नाम से भी जानते हैं भैया, जो पंजा है इसका जो विभाजन का कारण है ये किस तरह से हुआ, इसका कारण बताइए आप। 61 नंबर हमारा टॉपिक जो है, वर्ष 1971 में आम चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना किस तरह से हुआ, आपको डिटेल में इसका आंसर देना है। तो 61 नंबर भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए 6 नंबर जो चैप्टर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसका संकट जो है चैप्टर नंबर 6 है। क्योंकि हमने बताया था आपको चैप्टर जो सेक्शन ए है इसमें आपके 7 चैप्टर हैं, लेकिन जो सेक्शन बी है इसमें 9th चैप्टर हैं। तो 9 और 7 कितने हुए, 16 चैप्टर आपकी मिल जाते हैं नागरिक शास्त्र में, जो कि काफ़ी बढ़े हैं न्यू सिलेबस के आधार पर। क्योंकि न्यू सिलेबस में पहले क्या होता था आपका, जब कोविड लगा था, जो कोविड-19 था, तब आपको 70% पढ़ना पड़ता था, 30% काट दिया गया था सिलेबस। क्योंकि वो एग्जाम वो था आप क्या का था, अरे कोविड-19 था, कोविड-19 में पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, इसी में बोर्ड एग्जाम में 70% जो है सिलेबस था, 30% सिलेबस ऑफ कर दिया गया था। लेकिन इस वर्ष 2024 के आधार पर यदि आपने हमारा न्यू सिलेबस का वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें क्लियर बताया हुआ है कि न्यू सिलेबस के आधार पर आपको पूरे 100% की तैयारी करनी पड़ेगी, 100% पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो जो 6 नंबर हमारा चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है, इसका जो 62 नंबर हमारा टॉपिक है, आपातकाल क्या है, इसकी आपको परिभाषा देना है। आपातकाल पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में बताना है। आपातकाल का परिणाम क्या है, इसके बारे में भी इसका आंसर आपको देना है। ये आपको क्लियर है। 63 नंबर टॉपिक देखिए, आपातकाल में आर्थिक परिस्थितियाँ किस तरह से हुई। जो आपातकाल है इसमें जो आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, ये किस तरह से हुई। 64 नंबर हमारा टॉपिक है, आपातकाल के साथ राज्यों में आंदोलन। जो आपातकाल है, क्योंकि चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, तो इसमें आपातकाल के सारी चीज़ें जुड़े रहेंगी। आपातकाल से जो भी सारी चीज़ें जैसे आपातकाल के समय राज्यों में आंदोलन किस तरह से हुआ, आपातकाल की घोषणा कितनी ईस्वी में हुई, किनके द्वारा हुई, किस प्रधानमंत्री के द्वारा हुई, आपातकाल की सीख व्यवस्था क्या है, इसके बारे में बताइए। तो 6 नंबर चैप्टर में आपके कितने टॉपिक हैं, 4 टॉपिक हैं, इसके हेडिंग्स भी मिल जाएंगे। 7वां नंबर देखिए टॉपिक क्या है, 7वां नंबर चैप्टर देखिए, जन आंदोलनों का उदय, 7वां आपका चैप्टर है। इसमें जो आपका 66 नंबर टॉपिक है, जन आंदोलनों से आशय क्या है, यानी इसका आपको परिभाषा देना है। यहीं पर आपका अर्थ आ जाता है, या परिभाषित कीजिए, या इसका क्या है, इसका आशय क्या है, जन आंदोलन क्या है। तो सेम इसका आपका परिभाषा ही हो जाएगा सारे का कंक्लूजन। काफ़ी स्टूडेंट यहीं में घबरा जाते हैं कि भैया आशय क्या है, आशय परिभाषा ही है, यानी इससे आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखिए 66 नंबर देखिए, 67 के बाद में 67 देखिए, स्वयंसेवी संगठन क्या है। जो स्वयंसेवी है ये संगठन क्या है, किस तरह का संगठन है, इसके बारे में बताना। 68 नंबर है आपका भारतीय किसान यूनियन। जो भारतीय किसान यूनियन है ये क्या है, इसके बारे में भी इसका आंसर आपको देना है। 69 नंबर हमारा टॉपिक है, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र जन आंदोलन का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में भी इसका आंसर आपको देना है। 70 नंबर हमारा टॉपिक है, नेशनल फिशर वर्कर्स फोरम। जो आपका नेशनल फिशर वर्कर्स फोरम है ये क्या है। तो 7वां चैप्टर में आपके 5 टॉपिक थे, जो कि जन आंदोलन का उदय चैप्टर का नाम है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8वां हमारा चैप्टर है, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ। जो आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं ये क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 8वां चैप्टर है। अब इसके 71 टॉपिक यानी 71 नंबर टॉपिक देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गोवा, सिक्किम, ये चारों अलग है। चारों के अलग के बारे में कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या हैं, इनके बारे में बताना है। 72 नंबर हमारा टॉपिक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र, यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं में पूर्वोत्तर भी क्षेत्र आ जाता है, क्षेत्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र भी आ जाता है, उत्तर क्षेत्र भी आ जाता है, तो इनके बारे में आपको बताना है। 73 नंबर हमारा टॉपिक है, क्षेत्र और राष्ट्र दोनों में आपको परिभाषा बताना है।
74 नंबर हमारा टॉपिक है समाहार और राष्ट्रीय अखंडता। क्या है जो समाहार और राष्ट्रीय अखंडता है, इसके बारे में भी आपको बताना है 74 नंबर टॉपिक में। 75 नंबर हमारा टॉपिक देखिए क्या है, भारत सरकार के क्षेत्रों के प्रति दृष्टिकोण। जो भारत सरकार है इसमें क्षेत्रों के जो प्रति दृष्टिकोण है वो किस तरह से है, इसको भी आपको बताना है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर जो हमारा चैप्टर आ जाता है भारतीय राजनीति नए बदलाव। क्या है जो भारतीय राजनीति है इसमें नए बदलाव किए हुए हैं, ये हमारा आखिरी चैप्टर है खंड का और इस सब्जेक्ट का, भारतीय राज्य क्या है नीति एवं नए बदलाव। तो इसमें देखिए 76 नंबर जो टॉपिक है भारतीय राजनीति में बदलाव, 1990 के दशक में किस तरह से बदलाव हुए थे भारतीय राजनीति में, इसके बारे में आपको बताना है। 77 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, मंडल आयोग, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र, तीनों के बारे में आपको अलग अलग परिभाषाएं देनी है, अलग अलग इसका स्वरूप बताना है। उसके बाद में देखिए हमारा आखिरी टॉपिक बचता है 78 नंबर, भारतीय राजनीति में नए सहमति का उदय। क्या है जो भारतीय राजनीति है इसमें नए जो सहमत हैं इसका उदय किस तरह से हुआ, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो देखिए जो हमारा 9th चैप्टर था इसके 3 टॉपिक थे, तीनों टॉपिक में काफ़ी सारे हेडिंग्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हमने टॉपिक आज की इस वीडियो में बताया है 78 टॉपिक बताया है और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ स्टूडेंट। जय हिंद।